हम्म, तो आपको मैं बताती चलूं कि फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसी आप बोल सकते हो एक लिटरेरी टर्म होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एक तरह का स्टेटमेंट होता है, या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पोएट अपनी पोएट्री को सुंदर बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको ये लड़की दिखाई दे रही है ना, इसने क्या किया हुआ है, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए अपने 2 क्लिप्स लगा लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। सो इसने अपने आप को पूरा अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है। सो इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट कि कोई पोएट अपनी पोएम को सुंदर बनाना चाहता है, अपनी राइटिंग स्किल्स को और क्रिएटिव बनाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो यूज करेगा फिगर ऑफ स्पीच। समझ में आ गया इतना सभी लोग को मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो। और जब समझ में आ जाता है तो उसके लिए इंग्लिश में बोलते हो अंडरस्टूड, लेकिन ये नहीं बोलना है, क्लियर ये भी नहीं बोलना है, क्रिस्टल क्लियर ये भी नहीं बोलना है, आपको नए वर्ड लर्न करने। और आज का नया वर्ड है पर्सपिकुअस। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मुझसे रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वो पर्सपिकुअस वर्ड का यूज करेंगे। जब आपको समझ में आ जाएगा, मैं बोलूंगी समझ आ गया तमें बच्चा लोग, तो आप बोलोगे पर्सपिकुअस मैम। पर्सपिकुअस का मतलब होता है क्लियर मैम, समझ गए, राइट। तो फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज द वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग, वो अपनी ओरिजिनल मीनिंग के तरीके यूज नहीं किया जाता, बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट। तो एक स्पेशल इफेक्ट देने के लिए, एक सुंदर सा इफेक्ट देने के लिए किसी पर्टिकुलर राइटिंग स्किल को ये इस्तेमाल किया जाता है, और उससे बहुत ही डेकोरेटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगती है आपकी पोएम या फिर कोई भी राइटिंग स्किल। सो आई होप ये सभी लोगों को क्लियर होगा। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दे, मैं बोलूंगी क्लियर, लेकिन आप मुझे बताएंगे क्या, पर्सपिकुअस। ग्रेट 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 ग्रेट। अब देयर आर सो मेनी फिगर ऑफ स्पीच, बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच है, बट हमें सब नहीं पढ़नी, हमें वो फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, राइट, क्योंकि आपको सब नहीं पढ़ना, सब पढ़ोगे तो पता नहीं कहां कहां पहुंच जाओगे। हमें अपना सीयूईटी एग्जाम क्लियर करना है, तो हमें सीयूईटी के हिसाब से वो फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी है जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई थी, या फिर जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ओके, तो आप मुझे बताएं, क्या आप मेरे साथ वो सारी की सारी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए तैयार हैं, या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हैं जो कि आपके दिमाग में है। कुछ नाम बता सकते हो मुझे फिगर ऑफ स्पीच का जल्दी से आप लोग, एवरीबॉडी, लेट्स सी। तब तक के लिए आप तैयार हो जाओ और मुझे फटाफट कुछ फिगर ऑफ स्पीच के नाम बता दो, एवरीबॉडी। मैम ग्रेट, व्हाट अबाउट योर यू? ओहो डीके, आपने ऐसा नाम रखा है कि मुझे गाना याद आ गया। चलो खैर कोई बात नहीं। यस मैम, सिमिली, या और जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, हाउ मेनी फिगर ऑफ स्पीच आर देयर, मुझे नाम बताओ फटाफट एवरीबॉडी, है ना। और सेशन को लाइक बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम लोग कंजूस हो, पार्सिमोनियस हो, है ना, निगार्ड हो, माइजर, कंजूस। मैम आप गुजराती हो क्या? मैं गुजराती थी, फिर मैं कूद करके यूपी पहुंच गई, तो मैं यूपी वाली बन चुकी हूँ अब, तो मेरे को थोड़ी थोड़ी देहाती बोलना भी आती है। एलिट्रेशन होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, ऑक्सीमोरॉन होता है। साउंड इज नॉट क्लियर, आवाज आ रही है मेरी सभी लोगों को? पन या सो इन्हीं फिगर ऑफ स्पीच को आज हम लोग बड़ी सुंदर तरीके से पढ़ेंगे, सुंदर तरीके से, राइट। सो कौन कौन सी है, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिली की। अच्छा आप लोग को बता दूं, यहाँ पर सिमिली की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, ये आई को आप लोग हटा देना, राइट। सिमिली इज SIMILE, सिमिली, है ना। और सिमिली में आप क्या करते हो, आप दो चीजों का कंपैरिजन करते हो। जैसे तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो जैसे खिला हुआ गुलाब, ठीक है। या फिर आप बोलो कि कोई कितना कितना फेयर हो सकता है, आप बोलोगे आप इतने ब्राइट लगते हो, जैसे आप पहुंच गए कोई ऐसा पर्सन का नाम लो मेरे सामने जो कि आपको लगता हो कि उसके चेहरे पे बहुत तेज है ना। जैसे कि माय फादर वाज वेरी ऑफन इन ऑफरिंग नमाज, राइट। तो मैं उनको बोलती थी पापा आपके चेहरे पे कितना तेज है, कितना स्पार्क है, आप इतने ब्राइट लगते हो, इतने ब्राइट लगते हो, इतने ब्राइट लगते हो जैसे कि चमकता हुआ सूरज। तो जब आप किसी पर्सन को किसी से कंपेयर करते हो, किसी भी चीज को किसी भी चीज से कंपेयर करते हो, राइट। सो जब आप दो चीजों का कंपैरिजन करते हो और इन दोनों को कंपेयर करने के लिए आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हो, वो शब्द कौन से होने चाहिए, देखो ये एज, लाइक और सो, राइट। तो अगर आप इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, तो वहां पर आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है वो होती है सिमिली,
राइट। सो आप ये दो चीजें क्या समझी कि सिमिली आपको दो चीजों का कंपैरिजन दिखाएगा और दो चीजों का कंपैरिजन भी कैसे दिखाएगा, एज लाइक और सो से। इतना समझ में आ गया, राइट। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, माई लव इज लाइक अ रेड रोज, मेरा प्यार जो है ना वो लाल लाल गुलाब की तरह है, एकदम प्योर, पायस, सुंदर, है ना। तो आप यहाँ पर लव को कंपेयर कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, रेड रोज से। और जब आपने लव को कंपेयर किया रेड रोज से, तो यहां पर कौन सा वाला वर्ड यूज किया है, लाइक, ठीक है। तो जहां पर आपकी दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो विद द हेल्प ऑफ लाइक, उसे आप क्या बोलोगे, सिमिली। यहां पे भी स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये वाला आई नहीं आएगा, ओके। सेकंड देखो, आप लोग भी चाहो तो सेंटेंस बनाना, किसी को किसी से कंपेयर करके बताना। माय ब्रदर एंड आई, मैं और मेरा भाई ना एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ाई होती है। और लड़ाई होती भी कैसे, डॉगीज और कैट्स की तरह, जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं ना, वैसे हम लोग लड़ते हैं। सो आपने ब्रदर और आई की फाइटिंग को किससे कंपेयर कर दिया, कैट्स और डॉग से। फिर अगेन आपने लाइक का यूज कर दिया, ये भी सिमिली हो गया, राइट। आगे देखो, मिनियन, मैंने नाम ले लिया कुछ भी, है ना, मेरे को अच्छा लग रहा था ये नाम तो मैंने ले लिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मिनियन, ठीक है, गुल्लू, चंपी, कुछ भी रख लो। सो मैंने कहा यहाँ पे इंडियन इज ऑलवेज एज बिजी एज बी, ये बहुत बिजी रहता है, बहुत बिजी रहता है, बहुत बिजी रहता है। ऐसे बिजी रहता है जैसे कि बी, जो कि अपना शहद बनाती रहती है, अपना छत्ता बनाती रहती है, तो उसमें शहद बन के तैयार हो जाता है। सो मैंने इंडियन को कंपेयर किया किससे, बी से, राइट। और कंपेरिजन के लिए मैंने वर्ड क्या लिए हैं, एज डैश एज। तो यहां पे भी क्या हो गया, सिमिली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर व्हाटसोएवर अ मैन सोथ, आपको पता है ना, जो इंसान बोता है वही इंसान काटता है। तो अगर अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे, अभी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आजकल खेलने कूदने वाले भी बच्चे खराब नहीं बनते हैं, मैटर करता है कि वो खेल क्या रहे हैं, है ना। अगर अच्छा खेल रहे होंगे तो धोनी भी बन सकते हैं। सो व्हाटएवर अ मैन सॉथ दैट शैल ही ऑल्सो रीप। तो यहाँ पे जो दैट लगा हुआ है, इसकी जगह पे आप सो वर्ड का भी यूज कर सकते हो, और जब आप सो का वर्ड यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी, अगेन सिमिली। तो मैंने देखो चार चार एग्जाम्पल दे दिए। अब इससे पहले कि मैं लास्ट एग्जाम्पल दूं, आई वांट कि आप लोग मुझे एग्जाम्पल देकर के बताइए। रोबेका मैम इज एज क्यूट एज अ डॉल, ज्यादा हो गया है ना, आपने तो हाइपर बोले इस्तेमाल कर दिया, मुझे हजम नहीं हो रहा, लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं, इतने प्यार से आपने कहा है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसको। यू सो शैल यू रीप, वेरी गुड, वेरी नाइस। डीके नाम चेंज कर लो अपना, रोबेका मैम लाइक रोज इज लाइक रोज, सच में सो स्वीट ऑफ यू। फ्री फायर खेलते हैं, अच्छा। हाँ देखो, मुझे एक दो बच्चे नहीं सेंटेंस बनाया एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। मुझे और अच्छे अच्छे सेंटेंस बना के बताओ, अपनी मम्मी के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, है ना। मैं अपने दोस्तों के ऊपर बनाऊंगी तो मैं अच्छे सेंटेंस फॉर्म नहीं करूंगी। फ्रॉम स्टार्स लाइक आइज डॉट सीक फ्यूल टू माउंटेन फायर, वाह क्या बात है। एज कैरी एज सी, हु इज एज कैरी एज सी, मेरे दोस्त ने खाए समोसे, तो व्हाट इज दिस, सो बैड स्पाइसमैन। मैं तो आपसे सेंटेंस पूछ रही थी, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखो, हम कह रहे हैं इट वाज एज बिग एज एलिफेंट, ये बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था जैसे कि एलिफेंट। तो मैंने फिर कोई चीज को एलिफेंट से कंपेयर किया और उसके लिए मैंने क्या यूज कर दिया, एज डैश एज। जैसे मैं एक फेवरेट अपना सेंटेंस यूज करती हूँ, मुझे मेरे स्टूडेंट्स पता है कैसे लगते हैं, मुझे मेरे स्टूडेंट्स एंजल की तरह लगते हैं। तो मैंने लिख दिया, आप लोग जो हो ना मेरे लिए एंजल्स हो, तो मैंने लिख दिया यू आर लाइक एंजल्स फॉर मी। आप लोग मेरी जिंदगी में ऐसे आए हो जैसे कि तुम लोग मेरे लिए फरिश्ते हो, फरिश्ते, फॉर मी। आई होप यहां तक आप लोग को सिमिली क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दिए कि मैम आ गया, इतना समझ में आ गया कि इंग्लिश से आई एम फीलिंग लाइक दैट आई एम सो अटैच्ड, राइट। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, इज दिस मच पर्सपिकुअस टू एवरीबॉडी। यहां तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो फटाफट हार्ट्स दिखने चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। हाइपर बोले है मैम ये तो एंजल्स, नहीं ये मैंने दिल से बोला है, दिल से दिल तक पहुंचना चाहिए, है ना। माय फ्रेंड्स, हो माय फ्रेंड इज लाइक अ डॉग, क्यों वो तुमसे लड़ते रहता है। आ गया मैम। माय मदर इज एज
as beautiful as queen. चलो ग्रेट। अब हम लोग मेटाफर पे आते हैं, है ना। वैसे समझना कि मेटाफर और सिमिली, एक मम्मी के दो बच्चे है ना, जैसे भाई बहन है। मेटाफर एंड सिमिली आर लाइक भाई बहन, लेकिन भाई बहन होते हैं तो भी तो डिफरेंस तो आता ही है ना, कुछ तो डिफरेंस देखने के लिए मिलता ही है। तो मेटाफर और सिमिली में भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। दो चीजों का कंपैरिजन तो हो रहा होगा, लेकिन कंपैरिजन थोड़ा अलग तरीके से होगा। कंपैरिजन के लिए एज, लाइक और सो जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, राइट। तो फिर मैम क्या किया जाएगा? तो बेटा इनके बीच में कंपैरिजन जो होगा वो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। तुम उल्लू हो, ठीक है, हमने ऐसे बोल दिया तुम उल्लू हो, तुम पढ़ाकू हो, है ना। या मैंने बोल दिया अरे तुम तो एंजल्स हो, मेरे एंजल्स, राइट। मैंने कहा वो लड़ा शेर की तरह बैटल में, तो मैंने उसको सीधा शेर बोल दिया, शेर है शेर, और शेर शिकार करना नहीं भूलता। तो मैं क्या कर रही हूं? मैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन से, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर तो कर रही हूं, लेकिन कंपैरिजन के लिए ना मैंने आज लगाया, ना मैंने सो लगाया, ना मैंने लाइक लगाया। समझ आ रहा है ना। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कुछ, देखो बहुत ध्यान से देखना। माई मॉम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, मेरी मम्मी का दिल सोना है, सोना। सोना मतलब बहुत बहुत अच्छी है मेरी मम्मी, जो कहो वो मान जाती है। तो मम्मी के दिल को किससे कंपेयर कर रहे हो? गोल्ड से। हार्ट को सीधे आपने सोना बना दिया। इतना ज्यादा आप इसको बोल रहे हो, इतना इतना ज्यादा कीमती है ये, उतना अच्छा है, इतना अच्छा। हार्ट को गोल्ड से कंपेयर कर दिया। फिर कह रहे हो माय फ्रेंड सिस्टर शेरॉन इज अ नाइट आउल, मेरे दोस्त की जो बहन है ना बहुत पढ़ती है, बहुत पढ़ाकू है, तो आपने उसको नाइट आउल बोल दिया। नाइट आउल क्यों बोला? क्योंकि रात में जागती है और पढ़ती है। तो जागना, रात में कौन जागता है? उल्लू जागता है, तो उसको आप नाइट आउल बोल रहे हो। और नाइट आउल का मतलब होता है पढ़ाकू इंसान, समवन हु स्टडी अ लॉट। तो सिस्टर को कंपेयर कर दिया डायरेक्टली किससे? नाइट आउल से। अब अगर ऐसे लिखते शेरॉन इज लाइक अ नाइट आउल, तो फिर आपका सिमिली में चला जाता। यहां पे लिखा हुआ है माय हैंड्स वर सिकल्स। आपको पता है सिकल्स का मतलब क्या होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर, ठंड की वजह से मेरे हाथ जम गए हैं, और मेरे हाथ जम करके एक शार्प ऑब्जेक्ट की तरह हो गए। अगर मैं ऐसे तुमको मारूंगी तो तुम्हारे बॉडी में इतने छेद हो जाएंगे, इतने छेद हो जाएंगे कि क्या ही बताएं, आगे मैं नहीं बोल सकती, राइट। सो हैंड्स को आप क्या बोल रहे हो? हैंड्स को आप कंपेयर कर रहे हो सिकल्स से। तो आप याद रखना, कहीं पर भी अगर बर्फ गिरती है तो जो भी पानी, मतलब जहां पे भी बर्फ वगैरह पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है, तो जो पानी होता है ना वो जम जाता है, और जहां से पानी गिर रहा होता है ना वहां पे पॉइंटेड पॉइंटेड शार्प एजेस फॉर्मेशन हो जाते हैं, और इन्हीं को ही आप बोलते हो आइसिकल्स या फिर एसिकल्स भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपने अपने हाथों को किससे कंपेयर किया है? एसिकल से, बर्फ की नोकों से। अगला देखो, यू जस्ट हैव टू कंसिडर द वर्ल्ड अ स्टेज। आपको दुनिया को क्या समझना पड़ेगा? एक स्टेज समझना पड़ेगा, है ना। जैसे आप स्टेज पे जाकर के नाटक करते हो, वैसे ही आपको दुनिया में भेजा गया है नाटक करने के लिए, एंड एवरीबडी इज प्लेइंग हिज और हर रोल। सो वर्ल्ड को किससे कंपेयर कर रहे हो? स्टेज से। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना सेंटेंसेस। दिलीप को बोल रहे हो कि इसका दिल पत्थर है, पत्थर, राइट। तो आपने इसके दिल को पत्थर बोल दिया। सो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दें कि मैम इतना क्लियर हो गया, और फिर आप लोग मुझे एग्जाम्पल्स भी बताना शुरू कर दें। लेट्स सी आप लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। चाइल्ड इज अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम। हाँ, चाइल्डहुड लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, चाइल्डहुड ही लिखा है, सच में। बचपना तो सपना होता है, सपना जो बहुत तेजी से गुजर जाता है। या ट्रू। माई सिस्टर इज अ डायन, वेरी बैड। इट इज अ घोस्ट। क्या बोल रहे हो आप लोग? अरे बाप रे बाप। इज देयर अ ब्लैक शीप इन योर फैमिली? काला धब्बा जिसको आप बोल रहे हो, समवन हु एक्चुअली अ कलंक। बोलते ना गाना बोला, कलंक नहीं इश्क है तू मेरा पागल पिया, यही है ना? पता नहीं, मुझे गाना याद नहीं। माई सिस्टर इज चुड़ैल। अरे इतना इतना तुमको अपने सिस्टर से नफरत है, ऐसे मत बोलो भाई, और गलती से हमको सिस्टर मत बना लेना। मैम दिलीप
मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको कुछ मत बोलो। अरे मैंने क्या बोला, तुमने सेंटेंस लिखा है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वेरी गुड। तो लाइफ को आप बेड ऑफ रोजेस नहीं बोल रहे हो, लाइफ इतनी इजी नहीं होती। तो लाइफ का कंपैरिजन आप बेड ऑफ रोजेस से तो कर रहे हो, राइट, लेकिन डायरेक्ट। सो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन, माय फ्रेंड इज अ डॉग। भाई कृष्णा, तुमने दोस्त बहन भाई किसी को नहीं छोड़ा। वी ऑल आर लिटिल फ्लावर्स ऑफ अड्डास गार्डन। ओह सो स्वीट जिया, इट्स एन ऑसम सेंटेंस। ये सच बात है कि आप लोग छोटे छोटे नन्हे नन्हे खिले हुए फूल हो अड्डा के, गार्डन के। बहुत बढ़िया। माय टीचर ना 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 ना, माय स्टूडेंट्स आर एंजल्स। माय स्टूडेंट्स आर लाइक एंजल्स, तो ये सिमिली हो गया। माय स्टूडेंट्स आर एंजल्स, तो ये आपका मेटाफर हो गया। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे लिख करके बताइए, यस मैम पर्सपिकुअस दिस मच। और ना एक बार अपनी कंजूसी छोड़ करके, अपना निगाड़पन छोड़ करके, अपनी माइजरलीनेस को छोड़ करके, अपनी हैंड थ्रिफ्टनेस को छोड़ करके एक छोटा सा काम कर दीजिए। बैक जाइए, सेशन को लाइक करिए ताकि इसका रीच बढ़े, रीच बढ़े। Great, great, great. All teachers, all CUET teachers of Adda 24/7 very laborious for all CUET aspirants. क्या बात है, दिल की बात कह दी, दिल से दिल तक। चलो नेक्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार फटाफट इमोजीज बना करके दिखाओ कि यस मैम अच्छे से समझ में आ रहा है, फिर मैं आगे फिगर ऑफ स्पीच पे बढ़ती हूँ। सबको आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? माय फ्रेंड्स आर डॉग, सारे फ्रेंड्स को एक ही डॉग बना दिया उठा करके, हैं? बताओ, हद हो गई। The criminal has blood on his hand. बड़ा गंदा क्रिमिनल था, हाथ भी नहीं धुल पाया। My friend is a मम्मी का मगर। अच्छा, great, 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 great. Now we will move ahead on this term personification. I love this figure of speech क्योंकि personification को हिंदी में कहते हैं मानवीयकरण। अब मानवीयकरण का मतलब क्या होता है? मानवीयकरण का मतलब होता है कुछ इमेजिन करना, ठीक है? तो आप इमेजिन करते क्या? आप एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग इमेजिन करते हो, राइट? और आपके नॉन लिविंग थिंग को आप ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर करते हो या ह्यूमन क्वालिटी करता हुआ दिखाते हो। तो याद रखना, व्हेनेवर वी हैव पर्सोनिफिकेशन, यहां पर आपका नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रहा होगा। नॉन लिविंग थिंग क्या कर रहा होगा? लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रहा होगा, याद रखना, ठीक है? जैसे मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा द ओशियन रोड एंड swallowed the ships, है ना? अब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रोड? रोड का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। एम्बिशन को हंसने मत दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अलाभ्या, वेरी नाइस। माय मदर इज प्रिंसेस। ओह सो स्वीट ऑफ यू। एवरी मदर इज अ प्रिंसेस, बल्कि एवरी मदर इज अ क्वीन फॉर हिज और हर। You are the best teacher, please teach geography. फिर आप मुझे बुरा बोलने लगोगे जब मैं ज्योग्राफी और साइकोलॉजी पढ़ाने लगूंगी, तो इसलिए मुझे ज्योग्राफी साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए मत बोलो। दहाड़ना, दहाड़ता कौन है? हु दहाड़िंग, मतलब कौन दहाड़ता है? हु एक्चुअली रोड। गरजना, बादल गरजते हैं, दहाड़ते नहीं है। लायन साउंड, कौन दहाड़ता है? अरे अंग्रेजों, हिंदी बोल सकते हो आप। यू पीपल कैन स्पीक हिंदी, बट विल लर्न हिंदी से इंग्लिश, दैट मीन्स हिंग्लिश। हाँ बिल्कुल, नोट्स मिल जाएंगे आपको, इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब आपको मिलेगा। आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो तुम्हें बच्चा लोग। आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग एंड आई विल गिव यू एवरीथिंग। अ लायन, अंग्रेज की। ओह सो स्वीट। शेर दहाड़ता है, क्यों? शेरनी नहीं दहाड़ती है? विराट कोहली दहाड़ता है।
नहीं, विराट कोहली नहीं दहाड़ता है, वो तो बेन स्टोक को बहुत प्यार करता है, द प्लेयर ऑफ इंग्लैंड। आपको पता है एक इंटरव्यू में बेन स्टोक से पूछा गया कि आपको इंडिया में सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन लगता है, तो उसने कहा था विराट कोहली। आई डोंट नो व्हाई ही ऑलवेज टेक माय नेम, राइट। और सबने इसका खूब मीम बनाया था, खूब मीम बनाया था, खूब मीम बनाया था। सो आई होप बच्चा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ओशियन ने क्या किया, रोड किया। अब रोड का मतलब होता है दहाड़ना, क्या होता है दहाड़ना, और दहाड़ता कौन है, शेर। शेरनी तो दहाड़ती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों दहाड़ते हैं। तो बेटो ओशियन एक नॉन लिविंग थिंग है, और इस नॉन लिविंग थिंग को आप रोर करवा रहे हो, जो कि किसकी एक्टिविटी है, एनिमल की, जो कि एक लिविंग थिंग है। तो जब आप नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह एक्टिविटी करवाते हो, राइट, या फिर आप स्वेलोड को ही ले लो। स्वेलोड का मतलब होता है निगलना। निगलता कौन है, या तो सांप निगलता है या तो हम लोग निकलते हैं। हम लोग क्या निकलते हैं, मैगी, ठीक है। तो निगलना होता है ये, और क्या निकल गया, शिप्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रहा है तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी, जल्दी से। हाँ, द सन स्माइल डाउन ऑन अस। और जब भी सन स्माइल करता है ना तो बहुत गर्मी पड़ती है और हम लोग पूरे लाल हो जाते हैं। अच्छा, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस, ये मेरे भाई ने मुझे बताया था तो मैंने आपके सामने डिक्टेट कर दिया। I don't want my result to laugh on me. Very good. आप नहीं चाहते कि आपका रिजल्ट आपके ऊपर हंसे। अब ये सोचो रिजल्ट आपके ऊपर कैसे हंसेगा, रिजल्ट तो नॉन लिविंग थिंग है और लाफ तो लिविंग थिंग की एक्टिविटी होती है, तो हाउ इज इट पॉसिबल, राइट। सो बी श्योर अबाउट दिस कि जब भी आपका नॉन लिविंग थिंग ह्यूमन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करेगा या ह्यूमन एक्टिविटीज को करता हुआ दिखेगा तो पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। The wind howls outside her bedroom window. आपको पता है अगर विंडो खुली होती है और अगर गलती से हवा बहुत तेज चल रही होती है तो तड़पड़ तड़पड़ आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे हवा को बहुत गुस्सा आ रहा हो, वो गुस्से में गुर्रा रही हो। तो विंड का हाउल करना, नॉन लिविंग थिंग का हाउल करना, गुर्राना, गरजना इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन, जो कि एक लिविंग थिंग की एक्टिविटी है। हाँ, अब मैं पूछूंगी आप लोगों से क्वेश्चन, मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है, ग्रीस का। What do you mean by the word Greece? अरे भाई इसको बढ़ाओ ना, we must come up to 150 plus students. 150 बहुत कम टारगेट है, 200 प्लस स्टूडेंट्स। जितना रीच बढ़ेगा उतना ज्यादा सेशन आगे बढ़ेगा और हर एक बच्चों को मदद हो पाएगी, राइट। शेयरिंग इज केयरिंग। खूब सारे इमोजीज भेजा करो आप लोग और पूरा चैट रेट देखो। 139 स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस सेशन एंड ओनली 60 चैट रेट इज गोइंग ऑन। आई वांट सब आंसर करें, सब अपने आसपास फील करें इंग्लिश को, राइट। सबको ये महसूस हो कि अरे इंग्लिश तो हमें आती है, मैम समझा रही है तो हम लाइव एग्जांपल से कनेक्ट करके देखते हैं। ग्रीस का मतलब चमकाना, अच्छा। घी, नो, अ थिक सब्सटेंस जो थोड़ा सा ऑयली होता है ना, लेकिन यहां पर ग्रीस का मतलब वो नहीं है बेटू। यहां पे ग्रीस का मतलब क्या है, यहां पे ग्रीस का मतलब है चिकन के कुछ टुकड़े, चिकन के लोथड़े। लोथड़े क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें हड्डी नहीं है, ठीक है। तो चिकन के कुछ टुकड़े जिनको आप जब पैन पे रखते हो तो वो क्या करते हैं, वो उछलते हैं, राइट। तो जब आप गैस पर चिकन के टुकड़ों को डालते हो और तेल में तलते हो तो वैसे उछल रहे होते हैं, क्योंकि वो पक रहे होते हैं, ऐसे 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 उनकी धक धक हो रही होती है ना। तो ये जो ग्रीस है ये है चिकन के टुकड़े, जो कि एक नॉन लिविंग टर्म है, राइट। और जंप का मतलब होता है कूदना, विच इज द एक्टिविटी ऑफ लिविंग थिंग। तो जब नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करता है तो क्या बनता है, पर्सोनिफिकेशन, राइट। सो बी श्योर अबाउट दिस। जरूरी नहीं है कि एक वर्ड का एक ही मतलब हो, एक वर्ड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। जो आप मतलब बता रहे हो वो गलत नहीं है। ग्रीस का मतलब अगर वर्ब की तरह यूज होता है तो चमकाना कहलाता है। एक और ग्रीस होता है जिसको आप थिक ऑयली सब्सटेंस बोलते हो, जिससे आप एक्चुअली में चीजों को चमकाते हो, है ना। अपनी चेन वगैरह को, जो साइकिल की चेन होती है या बाइक की जो चेन होती है उसको सही कर लेते हो, राइट। बाइक में चेन होती है क्या, होती होगी, पता नहीं, बताना मुझे आप कमेंट सेक्शन में, मैंने बाइक चलाई नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अगर ग्रीस यहां पर पकने की बात करें तो ये लोथड़े के सेंस में यूज होता है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द विंड वाज एंग्री दैट नाइट। इतनी तेज चल रही थी, लग रहा था गुर्रा रही है, वो गुस्सा आ रही है। तो चाहे विंड गुर्राए
या फिर वो गुस्सा दिखाए। अगेन आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर भी विंड एक नॉन लिविंग थिंग है और एंग्री, भाई गुस्सा वुस्सा नॉन लिविंग चीजों को नहीं आता, हम इंसानों को ही आता है, राइट। तो यहाँ पे भी नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करता हुआ दिखा रहे। और देखना हो सेंटेंसेस तो देख लो, द बिग फुल मून, है ना, जैसे वाला गाना सुना आप लोगों ने, चंदा भी दीवाना है तेरा, है ना गाना। तो चंदा भी दीवाना है तेरा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, चांद किसी का दीवाना कैसे हो सकता है, दीवाने तो इंसान होते हैं, इंसान। तो जो चंदा भी दीवाना है तेरा ना, ये पर्सोनिफिकेशन को दिखा रहा है। चंदा अगर दीवानगी दिखाता है ना तो पर्सोनिफिकेशन होता है, याद रखना इसको, क्योंकि दीवानगी इंसानों के अंदर होती है, चांद के अंदर नहीं, राइट। So big full moon confidently led me through the forest. जो बड़ा सा चांद था उसने अपने आप को इतना चमकाया, इतना चमकाया, इतना चमकाया कि मुझे रास्ता दिख गया। कहने का अभिप्राय ये है कि उसकी रोशनी से मुझे रास्ता दिख गया, लेकिन वो मुझे रास्ते तक लेके गया, यानी कि जहां जहां चांद की रोशनी जा रही थी वहां वहां मैं चल रहा था। सो अगर आपको कोई लेड करके ले जाता है, अपने साथ साथ ले जाता है, राइट, मूव करता हुआ ले जाता है, सो दैट इज द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन यहां पर तो चंदा मामा है ना, ओके। सो ये भी क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। आई जस्ट विश कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होगे। मैंने मैक्सिमम एग्जाम्पल इसीलिए लिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना। लास्ट देख लो, मेरे पर्दे डांस करते हैं जब प्यारी प्यारी हवा चलती है, तो हवा चलती है तो पर्दे हिलते हैं ना, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं और टंगे हुए होते हैं। तो सो कर्टेन्स पर्दों को बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, जो कि लिविंग थिंग है। तो आपके पर्दे कैसे डांस करते हैं, आप लोग मुझे बताओगे, ऐसे ऐसे डांस करते हैं या ऐसे ऐसे डांस करते हैं। The candle flame danced in the dark. It's true, but when the breeze blow, ठीक है यार, इतनी बेइज्जती मत करो, यू सिंग मच बेटर, ये बोल सकते थे आप तो सासू माँ की तरह बिहेव कर रहे हो। और आपको पता है सासू माँ भी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, जिनको लाइटोड्स बोलते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आप ऐसे मत बोलो यू सिंग, आप इतना बुरा भी नहीं गाते हो, ये नहीं बोल सकते आप अच्छा गाती हैं, हाँ। अरे वाह, वेरी नाइस, कितने सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं मेरे पास। रेन ड्रॉप्स आर रेडी टू जंप, टू जंपिंग नहीं बेटा, टू जंप, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रिमेंबर। चलो अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, इज दिस मच पर्सपिकुअस टू एवरीबॉडी। मैक्सिमम एग्जाम्पल मैं बेटू इसीलिए ले रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि जब मैं बोलूं समझ गए तब बच्चा लोग, तो आप बोलो पर्सपिकुअस मैम। कह रहा मैम कर्टन रॉक्स नॉट डांस। अच्छा अच्छा मैम ठीक गा रही हैं आप, अनु मलिक से बात करना पड़ेगा यार, इतनी बेइज्जती, रूहानियत, आपने मेरी रूह को ठोस पहुंचा दी, वेरी बैड। मैम यू आर अरिजीत सिंह ऑफ गर्ल्स, अरे यार ज्यादा हो गया, हाइपर बोले ना, बुराई करो ना अच्छाई करो, नहीं तो मैं उसमें भी आपको इंग्लिश पढ़ा दूंगी, ठीक है। आप बुराई करोगे तो मैं आपको लाइटोड्स बोलूंगी, आप अच्छाई करोगे तो मैं हाइपर बोले बोलूंगी, ठीक है। तो दोनों में मैं आपको इंग्लिश पढ़ा दूंगी, इसलिए कुछ मत बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं नेक्स्ट पे, हाइपर बोले। जो आप लोग मेरी तारीफ कर करके थोड़ा बढ़ा चढ़ा देते हो ना, वो हाइपर बोले होता है। मैम बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, ये अच्छा लगा, ठीक है। तो ऐसे वाला जो करते हो ना वो थोड़ा ज्यादा होता है बेटा। तो हाइपरबोले इज नथिंग एल्स बट जब आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलो, एग्जैजुरेट करो। और ऐसे केस में हम लोग अक्सर मम्मी को मक्खन लगाते हैं अगर हमें कोई काम करवाना होता है अपना, तो वी ऑलवेज बटर, वी ऑलवेज फ्लैटर आवर मदर्स। मम्मी पापा से कह दो ना प्लीज, इतने पैसे दे दे, आज पार्टी देनी है मम्मी प्लीज, है ना। तो कोई भी काम होता है तो मम्मी को मस्का लगाते हैं, पापा को नहीं, मम्मी प्यारी मम्मी कर दो। सो हाइपरबोले समथिंग जहां पर आप जबरदस्ती चीजों को खींचो, जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा करके बात करो, जो आपको लगे ये कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। मुझे इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ। तो आप बोलोगे, सामने वाला बोलेगा पागल है क्या तुम, बकवास कम कर, कम बोल, ऐसे, है ना। समझ आ रहा है ना, ज्यादा हो गया तेरा, पापा कूट देंगे पकड़ करके, अब ये भी ज्यादा हो गया, इतने पापा भी जालिम नहीं होते। आई हैव टोल्ड यू 1000 of time अबाउट दिस, मम्मी यही बोलती है हमेशा, 1000 बार तुमसे कहा ये मत किया करो, लेकिन फिर भी तुम करते हो। तो ये जो 1000 बार मैंने तुमसे कहा है तुम फिर भी ये करते हो, क्या है ये, 1000 बार मैंने तुमको मना किया है
फिर भी बाहर चले जाते हो। तो अब मम्मी 1000 बार तो बोला भी नहीं है, झूठ ना बोलो, 2 ही बार कहा था। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स देते हैं। अगर आपको डेफिनेशन पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना मैं नोट्स आप लोगों को दे दूंगी। बट आई होप कि जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज लेके नहीं जा पाओगे तुम लोग 200, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। चैट रेट देखो, अभी भी 150 बच्चे सेशन को वॉच कर रहे हैं और खाली 62 बच्चे बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई तुम लोग लोक्वेशियस नहीं हो क्या? चैटर बॉक्स नहीं हो क्या? बोलो, स्पीक आउट, जो मन में आए वो बोलो। आई वॉन्ट एवरीबडी टू स्पीक। जब सब बोलोगे ना तो सबको समझ में आएगा, है। जब हम बोलते हैं तो हमारी पूरी जो मसल होती है ना, जो फेस मसल होती है वो एक्टिव हो जाती है, और जब फेस मसल एक्टिव होती है तो हमारी नर्व्स एक्टिव होती हैं, और जब नर्व्स एक्टिव होती हैं तो वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती हैं कि भाई थोड़ा चल लो, भगवान ने भेजा है, लेकिन भेजे को इस्तेमाल तो करो, है ना। तो आपको इस्तेमाल करना है वो। चलो एग्जाम्पल देखो, कह रहा I'm so hungry I could eat a horse। मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। सी कौन करता है? खैर ज्यादा हो रहा है तेरा, बकवास मत कर। I walked a million miles to get here। तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी दूर चल करके आया हूँ यहाँ तुम्हारे घर पे, और तुम मुझे एक चाय तक नहीं पूछ रहे हो, कॉफी तक नहीं पूछ रहे हो। मैं तो तुम्हें ये पूछूंगी जहर पी लो, है ना। भाई आया क्यों तू? किसने बुलाया था तुझे? मिलियन माइल्स चल के आया हूँ, झूठा कहीं का, हाइपर बोले हो गया। नेक्स्ट देखो, शी कैन हियर अ पिन ड्रॉप अ माइल अवे। अगर वो एक मील दूर भी खड़ा होगा ना और उसको सुई भी गिरेगी ना तो भी वो उसको सुन लेगा। डॉगी वॉगी हो क्या है, जो इतनी छोटी छोटी आवाज आपको पता चल जाएगी सुनामी आने वाली है, कान में वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। आपको पता है जो डॉगीज होते हैं ना, उनके जो ईयर्स होते हैं, उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो हम लोगों से कहीं ज्यादा होती है। तभी जो कोई भी कैलामिटी आने वाली होती है ना तो वो उसको हमसे पहले सुन लेते हैं। इंसान के अंदर ऐसा स्टैमिना नहीं है, क्यों? हो सकता था, बट एक्चुअली में उनका दिमाग जो होता है ना वो 50 खुराफातों में लगा हुआ होता है। फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, है ना। तो इस वजह से दे आर नॉट फीलिंग लाइक कि वो किसी और चीज को सुन पाए। बट बेचारे डॉगीज और जो जानवर होते हैं ना वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते। दे आर वेरी फिक्स्ड इन फर्म, उन्हें उनका रास्ता पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है। खैर आगे देखो, आई डाइड ऑफ एम्बैरेसमेंट। मुझे शर्मसार मत करो, मैं मर जाऊंगी, मैं पानी हो जाऊंगी शर्म से। भाई कौन मरता है शर्म से? इतनी लाज तो आज तक किसी में नहीं आई कि शर्म से मर गया हो कोई। आ भी सकती है पता नहीं भाई, लेकिन तेरा ज्यादा हो रहा है, तू नहीं मर सकता, है ना। चलो, his brain size of pea। तेरा दिमाग है कि नहीं है? इतने जैसा छोटा सा मटर के दाने जैसा। भाई इतना छोटा भी किसी का दिमाग नहीं होता है, मेरे पास आइंस्टीन का दिमाग है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट हाइपर बोले, कि आपने उसके दिमाग को इतना सा बता दिया, इतना छोटा सा पी के साइज का। तो दिमाग है कि मूंगफली का दाना, कुछ घुसता ही नहीं है। पर देखो, that runner is faster than the speed of lightning। पॉसिबल है क्या लाइट की स्पीड से तेज कोई भाग सकता हो? पता क्या नाम था उसका? मिल्खा सिंह। भाग मिल्खा भाग, लेकिन लाइट से तेज मत भाग, नहीं तो तू दिखेगा नहीं, तू ब्लैक होल में पहुंच जाएगा, राइट। भाई तेरा ज्यादा हो जाता है कभी कभी, इतना तेज भी कोई नहीं भागता। इसको सही कर लेना बेटा, ये इज फास्ट, मैं इसको ठीक करके दे दूंगी आपको। ओके, तो आई होप ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं आप लोगों के भी एग्जाम्पल देख लूं। आई लव टू रीड योर कॉमेंट्स। आई सेड यू 1000 टाइम्स। हाँ 1000 बार कहा है। वो वाला सॉन्ग सुना ना, 1000 बार बोला है शराब नहीं पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई। झूठा, 1000 बार कब बोला? नहीं तो छोड़ चुका होता मैं। साउंड प्रॉब्लम करिए, वॉइस का इश्यू है बेटा। 1 मिनट रुको, मैं अपने फोन पे सुन लूं। मिल्खा सिंह भी ना मैम। अरे कोई नहीं भाग पाएगा, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। भाग मिल्खा भाग, और भाग भी किससे तेज भाग, लाइट की स्पीड से तेज भाग। भाई रहने दे, नहीं तो मैं दूसरे यूनिवर्स में मिलूंगा, पैरेलल यूनिवर्स। वहां पे मेरी अलग ही ड्रीमिंग चल रही होगी। चलो अच्छा, एक बार फटाफट बताओ जल्दी से, मुझे मजा आ रहा है ना इंग्लिश पढ़ करके, लर्न कर रहे हो ना आप लोग? अगर लर्न कर रहे हो तो फटाफट मुझे यहाँ पे हार्टीज बना करके दिखाओ एवरीबडी। फिर मैं आपको एक सड़ा हुआ सॉन्ग सुनाती हूँ अपनी आवाज। यार मुझे थंबनेल नहीं अच्छा लगा, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये चल ही नहीं रहा है,
भाग नेटवर्क भाग। अरे वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। आई एट 1000 कैंडीज। अरे खा सकते हो 1000 कैंडीज, तो बड़ी बात नहीं है। आफ्टर हियरिंग रिबेका मैम्स वॉइस आई फेल्ट आई एम फ्लाइंग इन क्लाउड। वाह क्या बात है, शानदार। कौन से बादलों में उड़ना पता नहीं, ये ज्यादा हो गया है, हाइपरबोल इस्तेमाल कर रहे हो तुम। भाई 200 बचा दो, 200। आई वांट 200 स्टूडेंट्स टू बी हियर। आज तो भाग मिल्खा भाग से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए हमारी। ढोकला खाना है यार, मैं ढोकला वोकला नहीं बना पाती। चलो इधर आओ। नेक्स्ट अपोस्ट्रोफी। आई लव दिस फिगर ऑफ स्पीच। जैसे अभी आपको पता है ना, मैं जब फोन अपना चला रही थी तो मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था। मैंने बोला ना मैं अपनी, मैं साउंड चेक कर लूं। भाई 200 बचा दो, 200। आई वांट, तो चल तो रहा है, शायद तुम लोग साउंड करने लगते हो। खैर मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था। नेटवर्क प्लीज चलो ना, प्लीज प्लीज नेटवर्क 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 चल ही नहीं रहा है, राइट। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हो कि आप किसी से भी बात करने लगो, सपोज आप इस ग्लास से बात करो, तू खाली क्यों है यार, ग्लास तू खाली क्यों है, तो ये नॉन लिविंग एंटिटी है जो कि आपको एक्चुअली में आपसे बात नहीं कर सकती हो, है ना। अगर आप अपने पेन से बोल रहे हो भाई तू चलता क्यों नहीं है, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, ये आपकी बात को सुन नहीं सकती, लेकिन आप इससे बातचीत कर रहे हो। इसको पर्सोनिफिकेशन से कंफ्यूज मत करना। पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग का काम करती है, लेकिन अपोस्ट्रोफी में आप बात करते हो, है ना। जैसे मैं अपने सामने जो रखा हुआ कैमरा है उससे बोलूं कैमरा प्लीज मेरी शक्ल अच्छी दिखाना मेरे स्टूडेंट्स को, है ना। या फिर मैं बोलूं भगवान इस बार CUET क्रैक करा देना, लेकिन भगवान आपको दिख नहीं रहे, भगवान इज नॉट विजिबल, है ना। या फिर किसी जैसे होता नहीं है, जैसे आपके दादा दादी होते हैं, है ना, और दादा नहीं है दादी नहीं है, तो दादी अपने पतिदेव से बात कर रही है जो भगवान जी के पास है। क्या नाम रखूं, भूषण सही है ना। हाँ, तुम होते तो मेरे घर का ये हाल ना होता, है ना। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग से, नॉन प्रेजेंट एंटिटी से, या फिर आप अपने आप से बात करने लगो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी अच्छी लगो, है ना। या तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतने कम मार्क्स लाओ। अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आप बोलने लगो, अपने आप से बात करो, सॉलिट्यूड जिसे बोलते हो आप, या फिर आप किसी जो दिखने वाली चीज नहीं है उससे बात करो, या फिर आप किसी नॉन लिविंग थिंग से बात करो, तो वो क्या होता है आपका बेटा अपोस्ट्रोफी होता है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर शॉर्ट में, नॉन लिविंग थिंग, नॉन प्रेजेंट एंटिटी। टाइम बता देना बेटा, ऐसा ना हो मैं पढ़ाती चली जाऊं, है ना, और मुझसे सब बोले मैम आप बहुत पढ़ाती हैं। नॉन प्रेजेंट एंटिटी, या फिर खुद से, सेल्फ से आप कॉन्वर्सेशन करते हो, बातचीत, है ना। आप लोगों ने कभी ऐसा ट्राई किया है, हवा से बातें करी हो, चेयर से बातें करी हो, अपने आप से बातें करी हो? अगर करिए तो क्या करिए मुझे बताना। तो इतना भी बेवकूफ नहीं है यार, वाह क्या गेम खेला है ना। ऐसे वाला जो कॉन्वर्सेशन करते हो ना, वो अपोस्ट्रोफी कहलाता है। जल्दी से बताओ फिर एग्जाम्पल दिखाऊं। राहुल भाई निब्बा निब्बी के लिए छोड़ दें भाई, भाई ये मत करो, है ना, नहीं तो CUET में खराब स्कोर आएगा, फिर कहोगे मैम SRCC नहीं मिला, क्या करूं, फिर रोना मत मेरे सामने। चलो मैम बताइए ना, क्या बताऊं। ओ सॉलिट्यूड, नहीं 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 नहीं, ये एकदम ऐसे वाले सेंटेंसेस मत बताया करो, थोड़ा नॉर्मल लो जो अपने आसपास आपको दिख रहा हो, है ना। मैम एक बात बोलूं, मेरा इंग्लिश ना बहुत वीक है, क्या करूं मैम। भाई अभी जब आप सेशन देख रहे हैं तब आपको अपना इंग्लिश वीक लग रहा है क्या? नथी नो। मैम बताइए ना आपकी क्लास कब कब होती है? बेटा मेरी क्लास 2 दिन में 2 बार होती है, एक सुबह 10 से 11 होती है, जो कभी कभी 11 पे शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि मैं सच नहीं बताऊंगी क्यों। और दूसरी क्लास मेरी 3 से 4 होती है, जो कि मंजिल बैच है, और इसमें मैं टॉपिक वाइज सेशंस ले रही हूँ। तो अगर आपको मेरे क्लासेस में आना है तो आइए, हलवा पूड़ी खाइए। चॉकलेट, व्हाई मस्ट यू बी सो डिलीशियस? यस, तुम इतनी डिलीशियस क्यों हो? क्योंकि मुझे बार बार तुमको खाना पड़ता है, मैं मोटा हो जाता हूं, है ना। मत खाया करो चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खाया करो, है ना। यू मस्ट हैव सब्स्टिट्यूट, मोटे नहीं होगे।
Alabhya, just ignore the distraction. Yeah, okay. मैम, मैं खुद की परछाई से बात करता हूँ। भाई तू इतनी काली क्यों है? आप ऐसे तो नहीं बोलते अपनी परछाई से, तू इतनी काली क्यों है? मतलब मैं तो ठीक थी काली, लेकिन तू इतनी काली क्यों है यार? तू तो मेरे से भी ज्यादा काली है। ऐसे बात करते हो क्या? ओके। हे लाइफ, अरे यार, हे लाइफ वेयर इज माई हैप्पीनेस? ओह माई गॉड, 12वीं के बाद इनकी हैप्पीनेस चली गई इनसे दूर। ठीक है, जिंदगी तुमने मेरी हैप्पीनेस को मुझसे छीन लिया। एग्जाम, हाँ, या यस यस, एग्जाम तुम फिर आ गए। ग्रेट ग्रेट, आई होप ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से आप लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं या सेंटेंसेस एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ रोज हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक। अब आप यहाँ पर एक फूल से बात कर रहे हो, फूल से, कि कितनी प्यारी तुम्हारी स्मेल है और कितने प्यारे तुम दिखते हो। तो ये एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन आप इससे क्या कर रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो। सो व्हेन यू हैव अ कन्वर्सेशन विद नॉन लिविंग थिंग, इट इज अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट देख लो, कार प्लीज गेट मी टू वर्क टुडे, मुझे प्लीज काम पर लेकर के जाओ। तुम बार बार रुक जाते हो। जनरली ऐसा होता है कि आपके पैर बोल रही हूँ, आपकी कार का जो टायर होता है वो पंक्चर हो जाता है, या कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो आप ऐसे स्टेटमेंट बोल सकते हो, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है ना, और आप उससे बात कर रहे हो। ओ ट्रीज हाउ मैजेस्टिक यू आर एज यू थ्रो डाउन योर गोल्डन लीव्स। अब देखो, यहां पर आप पेड़ों से बात कर रहे हो, और पेड़ों को आप क्या बोल रहे हो कि तुम कितनी मैजेस्टिक हो, कि तुम अपनी जो सुनहरी पत्तियां होती हैं उन्हें गिरा देते हो। अब सुनहरी पत्तियों से यहां पर मतलब ये है कि जो पत्तियां सूख जाती हैं, राइट, उनके बारे में बात हो रही है। लेकिन फिर भी आप यहां पर ट्रीज के गुणगान गा रहे हो, और ट्रीज के गुणगान क्या गा रहे हो, कि तुम कितनी इंप्रेसिव हो कि तुम अपनी पत्तियां गिरा देती हो, वो भी सुनहरी सुनहरी, राइट। सो यहां पे भी ट्रीज नॉन लिविंग थिंग है। डियर लव प्लीज डोंट शूट मी विद योर क्यूपिड्स बो। अब यहाँ पे ये लव ना आपका लव नहीं है, ये लव है एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग से। आप प्यार से बात कर रहे हो, प्यार तुम कितने अच्छे हो, लेकिन प्लीज मुझे घायल मत करना, मुझे शूट मत करना अपने क्यूपिड्स बो से। क्यूपिड्स हार्ट सुना है ना आप लोगों ने, ये वो वाला है। नेक्स्ट देखो, ओ क्रिसमस ट्री हाउ लवली आर योर ब्रांचेस। क्रिसमस ट्री, आपकी ब्रांचेस कितनी प्यारी हैं। तो यहाँ पे भी क्रिसमस ट्री क्या है, आपका नॉन लिविंग थिंग है। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो, इज दिस मच पर्सपिकुअस टू एवरीवन और नॉट। यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको, एवरीबडी। घोस्ट बोलती थी मॉम, इसलिए भूत से बातें करने लगे तुम, इसलिए सोचे बात करूं। छोटे होते हैं ना बेबी, तब बोला जाता है बेबी को, इसलिए सोचा कुछ भी। मैम आई विल डेफिनेटली come in your class. I hope you will definitely help me to improve. Yeah, definitely dear. I am just giving you the surety. अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लास में आएंगे ना, तो I'll connect you with the live examples. मैं आपको लाइव एग्जाम्पल से कनेक्ट करूंगी, और मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी ना कि आप भूलोगे नहीं कभी उस चीज को। लेकिन बस मेरे साथ एक प्रॉमिस करना, मुझ पर एक एहसान करना, कि मुझ पर ये एहसान जरूर करना, और वो एहसान ये है कि मेरी क्लास में रेगुलर आना। अगर आप रेगुलर आओगे, आई बिलीव कि आप लोग को मैं कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाऊंगी, और आप जब अपने सीयूईटी का एग्जाम देने बैठोगे ना, तो आपको रिबेका मैम की याद जरूर आएगी। बिल्कुल रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन गिव मी अ रिंग। ओह अच्छा, नहीं दूंगा। आपका फोन आंसर कर रहा है। मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अरे वाह ग्रेट, अभी बता रही हूँ, सब बता रही हूँ बेटा, सब लिया हुआ है मैंने। अब आते हैं ऑक्सीमोरॉन, फिर इसके बाद ओनोमैटोपोइया पढ़ा दूंगी। ऑक्सीमोरॉन यहाँ पर आता है, और ऑक्सीमोरॉन में आप दो ऑपोजिट वर्ड्स का यूज एक साथ करते हो, दो ऑपोजिट वर्ड्स का यूज एक साथ करते हो। वो एक सीरियल आता था, उसमें गाना था, प्यार का दर्द है मीठा मीठा दर्द है ना। हेलो मैडम, पहचान कौन बोले तो, मीठा मीठा दर्द है ना। तो ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं। अगर मीठा दर्द को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे आप, सो इट विल कम एज स्वीट पेन।
अब बहुत सारे ऐसे ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो आप एक साथ यूज करते हो, तो देखो यही लिखा हुआ है, एन ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। रिमेंबर दिस, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स शब्द होते हैं ये ऑपोजिट्स। ओके देखो, और इनकी ऑपोजिट मीनिंग्स भी होती हैं, जैसे प्रिटी अगली, ओरिजिनल कॉपी, होल पीस, या फिर वर्चुअल रियलिटी, और क्रूअल काइंडनेस। देखो प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, अगली का मतलब होता है बदसूरत, ओरिजिनल का मतलब होता है रियल, और कॉपी का मतलब होता है when something is copied, चेपा गया होता है जो। होल का मतलब होता है पूरा, और पीस का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, PEACE वाला पीस शांति के लिए होता है। वर्चुअल का मतलब होता है जो कि आपके सामने रियल नहीं है, जैसे कि मैं आपको कैमरे में दिख रही हूं, दैट इज नॉट रियल, लेकिन जब आप मुझसे यहां पर आकर के अड्डा में मिलोगे तब मैं आपको रियल दिखूंगी, राइट? सो दैट इज वर्चुअल विच इज इमेजरी, और रियलिटी इज समथिंग विच इज फैक्चुअल, रियल। क्रूअल का मतलब होता है हार्श, नेगेटिव वर्ड है, और काइंडनेस का मतलब है समथिंग विच इज पॉजिटिव। ठीक है, आप सेंटेंस पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। आई फील दीज पैटर्न्स आर प्रीटी अगली, मुझे लगता है ये जो पैटर्न्स हैं वो काफी अगली हैं, एंड नॉट अप टू द मार्क, और सही भी नहीं है। दे आस्क्ड अस टू सबमिट द ओरिजिनल कॉपी, उन्होंने हमसे बोला कि हमें ओरिजिनल कॉपी सबमिट करो इसकी। ओरिजिनल की कॉपी, आप कंफ्यूज हो। चेस्टर डिमांडेड दैट ही वांटेड द होल पीस ऑफ केक। अब ये कोई पर्सन है जिसने डिमांड किया है कि उसे पूरा पीस खाना है केक का। अब बट ऑब्वियस चीज है, केक के पीसेस करते हो आप लोग, और ये जो पीस है ना ये आपको पूरा खाना है, इसकी बात आप कर रहे हो, तो ये भी ऑपोजिट वर्ड हो गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द एजुकेशनल डिपार्टमेंट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन वर्चुअल रियलिटी। आप हमें वर्चुअल देख रहे होते हो बट रियल चल रहा होता है वो। यूथनाइजिंग, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। इसको बोलते हैं आप मर्सी किलिंग, यूथनेशिया दिया जाता है। जब कोई इंसान बोझ बन जाता है अपनी फैमिली के लिए, बहुत दिन तक इलाज करवाने के बाद ठीक भी नहीं होता, कोमा में रहता है, तो उसको यूथनेशिया दिया जाता है, और ये पैसिव हमारे इंडिया में लीगलाइज्ड है। तो यूथनाइजिंग देयर पेट डॉग वाज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ क्रूअल काइंडनेस। वो काइंड भी था, मतलब ये काम एक्टिविटी जो करी गई थी वो काइंडनेस वाली भी थी, क्योंकि वो जी तो रहा था लेकिन मर मर के जी रहा था, सारी उम्र ये मर मर के जिया, तो इससे बेटर है इसको एक्चुअल में मौत दे देनी चाहिए थी, बिकॉज ही डिजर्व्स दैट। जीने उसके लिए मरने से ज्यादा बदतर था, सो उसको क्रूअल काइंडनेस प्रोवाइड कर दिया गया, कि उसको यूथनेशिया दे दिया गया, मर्सी किलिंग जिसे बोलते हो आप। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो, इज दिस मस्ट पर्सपिकुअस टू एवरीबडी? यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया? मैम अकॉर्डिंग टू यू व्हेन विल आवर CUT एग्जामिनेशन कंडक्ट? बेटा अप्रैल लास्ट या फिर मई स्टार्टिंग तक हो जाएगा। पिछली बार कोविड की वजह से डिले हुआ था, लेकिन इस बार कोविड की वजह से डिले नहीं होगा। ओके ग्रेट। आफ्टर गेटिंग रिजल्ट आई फील अ स्वीट पेन। इट हैपेंस, इट ट्रूली हैपेंस। इवन पता है बहुत सारे लोग होते हैं जब वो माउंटेनियरिंग करने के लिए जाते हैं, जब वो सबमिट कर देते हैं ना K2 को या फिर माउंट एवरेस्ट को, तो वहां पर भी उनको एक पेन होता है, लेकिन वो पेन स्वीट होता है, बिकॉज उनके अंदर सेटिस्फैक्शन होता है उस चीज का। वाह, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया का मतलब कुछ नहीं समझना आपको, सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझनी है, दैट इज साउंड। कोई भी चीज आपको दी जाए और उसकी साउंड प्रोड्यूस करी जाए, जैसे डॉग क्या करता है, भाऊ, है ना? कैट क्या करती है, म्याऊ। हॉर्स क्या करता है, कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना? और डोंकी क्या करता है? ये मत लिख देना गधापा, मेरे को ना यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हिंदी मीनिंग क्या है, मतलब समझ में आ गया। पर्सपिकुअस का मतलब है समझ में आ गया, क्लियर है, स्पष्ट है। हाँ, साउंड। आउच, भोबो भोबो नहीं, भाऊ भाऊ करता है। हाँ हाँ, हफ हफ करता है, ढिंचू करता है। अच्छा देखो, डोंकी क्या करता है, दो चीजें करता है। एक तो स्नॉट करता है, जैसे आप हफ हफ बोल रहे हो, स्नॉट बोलते हैं, SNORT, स्नॉट, या फिर ही हॉ भी बोल सकते हो, ही हॉ। और दूसरा, घोड़े की बात करें अगर हम लोग, हॉर्स की, तो वो नी करता है, हिनहिनाता है, या वेरी ही नहीं करता है, नी करता है। तुम लोग कितने फनी हो। हाँ सही है,
बढ़िया। द क्लैंगिंग ऑफ पॉट्स, यार ये अलाव्या बहुत सॉलिड हो आप, इतना सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में बोल रही है द क्लैंगिंग ऑफ पॉट्स एंड पैन्स अवोक द गर्ल। हाँ ट्रू है ना? चलो नॉटिंग ढेचू। ओके, भाई को म्याऊं म्याऊं भी बोल दो। अच्छा ओके चलो ठीक है। तो बेसिकली आप लोग को कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही बेल क्या करती है, रिंग करती है। दरवाजे पे क्या होता है एक्चुअली में, नॉक होता है ना, तो कोई आकर के आपके यहाँ की बेल बजा देता है, तो वो साउंड प्रोड्यूस जहां जहां पर भी होगी ना, वो ओनोमैटोपोइया कहलाएगा। जैसे सेंटेंस देखो, डॉग बाग्ड, अब ये डॉग है और इसकी साउंड प्रोड्यूस करी गई है, तो दिस इज ओनोमैटोपोइया। चूहा, चूहे ने स्क्वीक किया, ची करके आवाज आती है ना, तो कभी कभी दरवाजे की भी ची होती है, स्क्वीक होती है, याद रखना। जब दरवाजा खोलते हैं ना, तो ची करके आवाज जो आती है ना, जो भयंकर सी डरावनी होती है, तो दरवाजा भी स्क्वीक कर सकता है। वैसे तो माउस स्क्वीक कर रहा है, चूहा स्क्वीक कर रहा है। As it ran across the room, जब वो रूम की तरफ भागा था। नेक्स्ट देखो, suddenly there was a loud thud at the door, बहुत तेज तूफान आया और दरवाजा ऐसे धड़ से बंद हुआ, तो आती है ना थड की आवाज, बहुत तेज आवाज आती है, तो दरवाजे की आवाज को यहाँ पर बोला गया है थड। तो दिस इज ऑल्सो साउंड, दिस इज ऑल्सो साउंड, है ना। सडनली ये हुआ, द वेव्स क्रैश्ड अगेंस्ट द साइड ऑफ द बोट, जो लहरें थी ना वो आकर के बोट से टकराई और एक क्रैश की आवाज आई। सो ये क्रैश हुआ, दिस इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वेव्स, ऐसे वाली। द कॉर्न वेंट पॉप, आपको पता है जब आप कुकर में कॉर्न डालते हो तो वैसे पॉप 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 करके फटते हैं, है ना, और फिर वो क्या बन जाते हैं, पॉपकॉर्न्स। तो कॉर्न की पॉपिंग होती है इसलिए उन्हें पॉपकॉर्न्स बोलते हो आप। सो कॉर्न की साउंड क्या है, पॉप, दिस इज साउंड। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्लियर हो गया, और उसके लिए मैंने आप लोगों को वर्ड बताया है ना। तो जल्दी से बताओ कौन सा वर्ड है, पर्सपीकुअस, है ना। चलो बम बोले, हाँ, द टेम्पल्स बेल रिंग व्हेन आई वेंट देयर, या रैंग बोलोगे पास्ट का सेंटेंस बनाओगे तो। मैं आप क्वेश्चन करवाऊं आप लोगों को फटा, नहीं क्वेश्चन करवाने का तो टाइम नहीं है मेरे पास, बट आप देखेंगे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप एक दो करवा देती हूँ मैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाती हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर करके बताइए फटाफट जल्दी से। द साइन ऑन द डोर, अब फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस दूंगी भी आपको होमवर्क के लिए। द साइन ऑन द डोर इंसल्टेड माई इंटेलिजेंस, जो डोर के ऊपर साइन लगा हुआ था उसने मेरी इंटेलिजेंस को इंसल्ट किया, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मैंने इंसल्टेड फील किया क्योंकि इसने मेरी इंसल्ट करी। तो साइन इज अ नॉन लिविंग टर्म, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। तो बताओ जल्दी से क्या होगा। द किड्स आर क्लैपिंग, या ग्रेट। हाँ, नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे लें, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाइफ इज tedious as a twice told tale, आप बोल रहे हो जो जिंदगी है वो इतनी बोरिंग है, इतनी बोरिंग है जैसे कि दोबारा सुनाई गई कहानी। तो आप जिंदगी को बोरिंग बोल रहे हो, है ना, और जिंदगी का कंपैरिजन किससे कर रहे हो, ट्वाइस टोल्ड टेल से, दोबारा सुनाई गई कहानी से, और कंपैरिजन के लिए आप एज डैश एज का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जब दो अनलाइक चीजों का कंपैरिजन करते हो और एज डैश एज का इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है, जल्दी से। वेरी गुड, सिमिली। सिमिली की स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा, ये आई नहीं आएगा, ठीक है। चलो +1। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अगर आप रोज एक ही खाना खाएंगे, एक ही कपड़े पहनेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो वेरिएशन इज नेसेसरी। तो वेराइटी को आप कंपेयर कर रहे हो स्पाइस से, आप वेरिएशंस को जिंदगी की स्पाइस बोल रहे हो, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन कंपैरिजन के लिए आप लोगों ने एज लाइक सो का इस्तेमाल नहीं किया, आपने डायरेक्ट कंपैरिजन किया। तो क्या हो जाएगा, मुझे भूख लग रही है, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना,
ऐसे मत बोलना कभी आप लोग मुझसे। अभी भी चैट रेट 66 चल रहा है, जबकि स्टूडेंट्स आर वाचिंग 163 165। वेरी गुड, ये मेटाफर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। चौथा क्वेश्चन, ओह सॉलिट्यूड, ओह एकांत, वेयर आर द चार्म्स दैट सेजेस हैव सीन इन दाय फेस। तुम्हारे चेहरे पर जो सेजेस ने कभी चार्म देखा था, एक चमक देखी थी, वो कहाँ चली गई, है ना। तो बताओ जल्दी से क्या होगा। जल्दी फटाफट एवरीबॉडी। फिलोसोफर बोल सकते हो, ठीक है। जो जो विजडम की बातें करता है उसको बोलते हो आप सेज। एक मैच्योर इंसान को आप बोल सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो सॉलिट्यूड कहाँ गया, वो तुम्हारे चेहरे का चार्म, है ना, जो कि सेजेस ने देखा था तुम्हारे चेहरे पर, ठीक है। सो यहाँ पर आप इस सॉलिट्यूड से बातें कर रहे हो। किससे बातें कर रहे हो? सॉलिट्यूड से बातें कर रहे हो। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉलिट्यूड? अब सोलो का मतलब होता है अलोन, सिंगल, है ना। तो सॉलिट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। आप अकेले हो, अपने एकांत से बातें कर रहे हो। तो बेसिकली आप अपनी सेल्फ से बात कर रहे हो। तो जब आप खुद से बातें कर रहे हो, अपने अकेलेपन से बातें कर रहे हो, तो दैट इज अपोस्ट्रोफी। बिल्कुल सही है, अपने आप को +1 मार्क्स दे ली। एक और क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी होमवर्क में दूंगी। इसके बाद वाले जितने हैं वो होमवर्क के। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, कल तक कर लेना इसको, कल मैं डिस्कस करूंगी। Why man, if the river were dry, I am able to fill it with my tears. क्यों भाई ऐसे बोलते हो ना, अगर ये रिवर सूख जाए तो क्या मैं इसको अपने आंसुओं से भर दूं, या क्या मैं इस योग्य हूं कि मैं इसको अपने आंसुओं से भर दूं? बोला सुना ना आप लोगों ने, हमने तुम्हारी नहीं, हाँ, हमने तुम्हारी याद में आंसुओं के टब भर दिए। हमने तुम्हारी याद में आंसुओं के टब भर दिए और तुम इतने बेवफा निकले कि तुम उसमें नहा के चल दिए। राइट तो आंसुओं से कोई टब नहीं भरता, ना रिवर भरती है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। तेरा ज्यादा हो रहा है, तो जब ज्यादा हो रहा होता है तो क्या होता है? यस, एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा करके चीजों को बोला जा रहा है, हाइपरबोले। तो 4th इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अपने आप को +1 मार्क्स दें। मुझे जल्दी से बताएं आउट ऑफ 5 कितना मार्क्स है आपका। और अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में, आप अच्छे से कर लिए हो, तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में हार्ट्स बना करके दिखाओ कि यस मैम वी आर इन लव इन इंग्लिश, और मुझे एक एक चीज समझ में आ गई, हर एक चीज पर्सपिकुअस हो गया, पर्सपिकुअस विद हार्ट। मैम हिंदी लैंग्वेज कितने बजे पढ़ाई जाती है? बेटा 2 बजे से 3 बजे तक। हाँ, कुछ ज्यादा बोल दिए विनोद, वेरी गुड। तो ये 163 बच्चे में से 138 माइनस कर दो, तो ये कौन वो कंजूस बच्चे हैं जिन्होंने कंजूसी दिखाई दी है आखिर? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अरे वाह, वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है, फुल मार्क्स आए सबके। हाँ वाई 4, मैंने तो सब पढ़ा दिया था ना। वाओ ग्रेट, सुपर डुपर ऑसम। यही प्यार, यही अफेक्शन, यही लव आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी दिखाइएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा सेशन, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। अगर आप मेरे से कनेक्ट करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि एज आई एम योर्स, और जो आप कह रहे हो मैम वैसे वैसे आपको पढ़ा रही है, और आपको एक एक चीज क्लियर हो रही है। तो जस्ट फील मी एज आई एम योर्स, ठीक है। और मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ाऊंगी, लेकिन आप अपना कमेंट सेक्शन में मेरे से कनेक्शंस बना करके रखना। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब देखो होमवर्क दिखा देती हूँ आप लोगों का, मैं इधर थोड़ा सा चली जाऊं। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, एक बार बता दो, आर यू ऑल रेडी फॉर पार्ट 2? Yes, I believe that each and every student of mine is ready for part 2. तो part 2 में हम जो सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं वो कौन सी होने वाली है उसे देख लेते हैं। द वर्ड इज alliteration। बचपन में आप लोगों ने टंग ट्विस्टर बहुत खेला होगा। जैसे एक वो सॉन्ग था ना, चंदा चमके चमचम, चिके चौकन्ना चोर, चिट्टी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर, राइट। फिर पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता,
पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, सुना है ना? सो आप यहाँ पर देख रहे हो एक टंग ट्विस्टर चल रहा है, राइट? वी हैव सीन अ रेपिटेशन ऑफ समथिंग, राइट? और वो रेपिटेशन किसका है? वो रेपिटेशन है कॉन्सोनेंट लेटर्स का, ठीक? तो सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि आखिर कॉन्सोनेंट लेटर्स होते क्या है। मुझे कमेंट सेक्शन में क्या आप लोग ये बता सकते हो कि ऑल टोटल हमारे पास कितने अल्फाबेट्स होते हैं या फिर कितने लेटर्स होते हैं इन इंग्लिश? नो लेटर, नॉट ऑल लेटर रिपीटिशन। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, एक बार मुझे करेक्ट किया था बच्चे ने, इसलिए मैंने कहा थी कच्चा पापड़ पक्का पापड़ और पड़ेगा आपको झापड़, है ना? चलो ओके, विड्रॉ का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है, दैट इज एन इशू। बेटा आप अपने कॉलेज में जा सकते हो जिस कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया था। 26 लेटर्स होते हैं इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वी हैव 26 अल्फाबेट, ओके? 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे पास। इनमें से वॉवल्स कितने होते हैं? अगर हम वॉवल्स की बात करें तो वी हैव 5 वॉवल्स, ठीक है? और अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे पास? 21, right? So we are not talking about vowels here, we are talking about consonant here, right? तो alliteration में आपको किसका repetition दिखाई देता है? consonant letter का, और वो भी कहाँ? in the starting of words, starting of words, okay? शब्दों के starting में, और ये शब्द एक नहीं होंगे, कई हो सकते हैं, मतलब 2 or more than 2, okay? समझ में आ गया है ना? तो वही लिखा हुआ है, द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर एज इन he built a big boat. So you can see here we can see there are multiple words जिसमें आपका जो पहला लेटर है वो रिपीट कर रहा है, that is ब, ठीक है? मैंने अभी सुनाया था ना, पक्के पेड़ पे पक्का पपीत, तो प का रिपीटेशन चल रहा है, ओके? सो दिस इज व्हाट, दिस इज alliteration। अब चाहे तो आप अपने एग्जांपल्स भी मुझे दे सकते हैं, आई विल लव। इनिशियल में रिपीट होता है जब, तो उसे आप क्या कहते हो? alliteration कहते हो। और यही कॉन्सोनेंट अगर आपको बीच में, आगे, पीछे कहीं पे भी रिपीट होते हुए दिखाई देंगे तो उन्हें बोल दोगे आप कॉन्सोनेंस। ये आपके एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो, पेल्यूसिड मैम, पर्सपिकुअस मैम, समझ में आ गया मैम। और एक बार फटाफट ना अपने कान की जूसी छोड़ दो आप लोग, है ना? इफ यू पीपल आर फीलिंग लाइक दैट कि सेशन इज गोइंग ग्रेट, एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दो ताकि सेशन की रीच बढ़े और हर एक बच्चा जो कहां पर भी बैठा हुआ है आपको नहीं पता, बट उसको मदद हो जाए और ये सेशन से उसका बेनिफिट हो जाए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बेटा लेकिन यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे एग्जाम्पल में। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये भी हो सकता है, अमेजिंग। सो वी कैन सी हियर, देखो यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स देखते हैं या रेपिटेशन देखते हैं। आपने मुझे बताना है फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में किसका रेपिटेशन चल रहा है। क्लियर? क्लोज योर क्लटर्ड क्लोजेट, जो तुम्हारी गंदी बिखरी हुई सी कबर्ड है ना, उसको प्लीज ठीक कर लो। सो यहाँ पर हम क और क का रेपिटेशन कर रहे हैं। C sound is just repeating again and again in the starting of the word, right? So ये किस साउंड को रिपीट करवा रहा है, किस लेटर को रिपीट करवा रहा है? C को। Done? Next देखो, the big bad bear bored the baby bunnies by the bushes. This is the second letter. This is the second sentence. अब इस second sentence में आपको repetition दिख रहा होगा, आप मुझे बताएं किस चीज का repetition दिख रहा है आपको जल्दी से। सेकेंड वाले सेंटेंस में आपको किस चीज का रिपीटेशन दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए एवरीबडी, एवरीवन। सेकेंड वाले में आपको किसका रिपीटेशन दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए एक बारी कमेंट सेक्शन में। थुरम थुरम थुरम, ब का रिपीटेशन चल रहा है, ब। बी साउंड और बी लेटर इज जस्ट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन व्हिच इज आल्सो अ कॉन्सोनेंट, ठीक है? ये भी आपका क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। आगे देखो, शट द शटर्स बिफोर द शाउटिंग मेक्स यू शडर, ठीक है? शटर्स को बंद कर दो, इससे पहले की जो आवाज है चिल्लाने की वो आपको पूरा अंदर से हिला दे।
आपके अंदर कभी मच जाए, राइट? सो यहां पर कौन से लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, फटाफट बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके, एवरीबडी। मैम हाउ मेनी फिगर ऑफ स्पीच आर देयर? देयर आर टू मेनी फिगर ऑफ स्पीच बेटा, बट देयर स्पेसिफिक जो आपको लर्न करनी है और जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ। मैम क्लास कितने टाइम तक चलेगी? 3 to 4, 3 बजे से 4 बजे तक। या एच लेटर रिपीट हो रहा है, वो भी एच के साथ, सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट, ठीक है? अगर आप इसमें आते हैं गो, गैदर, ग्रीन, लीव्स ऑन द ग्रास, सो जी लेटर इज जस्ट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जो कॉन्सोनेंट है, राइट? फिर अगर आप देखेंगे प्लीज पुट अवे योर पॉइंट्स एंड प्रैक्टिस द पियानो, प प प प प, पी लेटर इज जस्ट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जो कि अगेन आपका क्या है? कॉन्सोनेंट। सो कॉन्सोनेंट लेटर का स्टार्टिंग ऑफ वर्ड्स में रेपिटेशन होना इज नोन एज नथिंग एल्स बट एलिटरेशन। समझ में आ गया? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दे, इज दिस मच पर्सपिकुअस टू एवरीबॉडी? यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों को? अगर अच्छे से समझ में आ गया तो फटाफट ना कमेंट सेक्शन में मुझे एकदम बहुत सारे हार्टीज बना करके दिखाओ कि यस मैम एकदम क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, फाइनली समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकती हैं आप। पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल पेपर्स, और आगे वाला कहां गया? सही है मैम, इंग्लिश लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच के साथ और क्या पढ़ना पड़ता है? बहुत कुछ, विकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, द सो मेनी थिंग्स व्हिच यू पीपल हैव टू लर्न, बहुत कुछ है। अरे वाह गजब। पर्सपिकुअस, क्या मतलब होता है पर्सपिकुअस का? बताओ मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पर्सपिकुअस? palpable, clear, great, great, great। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसी की बहन के पास चलते हैं, है ना? एलिट्रेशन की बहन एसोनेंस, एसोनेंस, राइट? हमने क्या पढ़ा था? 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में और 5 वॉवल होते हैं, और इसके अलावा बचे हुए जितने होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है ना? तो ये जो 5 वॉवल होते हैं ना, 5 वॉवल, अगर इनका रेपिटेशन आपको दिखाई देता है, वॉवल रिपीट होते हुए आपको दिखाई देते हैं वर्ड्स में, वर्ड्स में अगर वॉवल रिपीट होते हुए दिखाई देंगे आपको, जैसे आ, ई, मी, क्या आपको उसका मतलब पता है? नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। रिपीट अगर आपको किसका दिखाई दे रहा हो, वॉवल्स का दिखाई दे रहा हो, सो बी श्योर अबाउट दिस कि वॉवल का जो रेपिटेशन होता है, किसी भी वर्ड में अगर वॉवल का रेपिटेशन दिखाई दे रहा होता है तो वो कहलाता है आपका एसोनेंस। जैसे आपने अलिट्रेशन पढ़ा वैसे ही आपका एसोनेंस है, लेकिन एसोनेंस कहता है कि हमें ना स्टार्टिंग में आने का कोई शौक नहीं है, हम आपको स्टार्टिंग में भी मिल सकते हैं, हम आपको मिड में भी मिल सकते हैं, और हम आपको एंड में भी मिल सकते हैं। तो ये वॉवल्स है ना, ये किसी के नहीं है, ये जहां जगह मिलती है वहां टंग के बैठ जाते हैं, लेकिन होते सेम है, होते सेम है, ठीक है ना? तो बी श्योर अबाउट दिस कि इस तरह पे आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जहां पर आप लोगों को वॉवल्स का रेपिटेशन दिखाई दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल, आप भी चाहे तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, चिप्स एंड डिप्स। तो आप देखिए ये दोनों वर्ड्स में आपका एक वॉवल है जो रिपीट हो रहा है, चिप्स एंड डिप्स। कौन सा वॉवल रिपीट हो रहा है? आई। सिमिलरली सर्फ एंड टर्फ, यू, यू, यू रिपीट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ वॉवल, यू कैन से दैट, ये भी आपका क्या हो गया? एसोनेंस। गो स्लो ओवर द रोड, तो गो की बात करें, स्लो की बात करें, ओवर की बात करें, या फिर रोड की बात करें, यहां पे देखो ओ कहां पे आ रहा है? एंड में। यहां पे क्या आ रहा है? मिड में। यहां पे कहां पे आ रहा है? स्टार्टिंग में। यहां पे कहां पे आ रहा है? बीच पे। सो ओ वॉवल का रेपिटेशन हो रहा है, लेकिन इट्स नॉट स्पेसिफिक कि आगे आना है, पीछे आना है, या साइड में आना है, कहीं पे भी आ सकता है, बस रेपिटेशन सेम लेटर का होना चाहिए, वो भी वॉवल। अब इधर देखिए, डू गुड, हैव गुड, यहां पर भी आपको किसका रेपिटेशन दिखाई दे रहा है? ओ का। चाहे तो आप इसके साथ इसको ले लो, या फिर आप इसको भी देख लो, डबल ओ का रेपिटेशन चल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ वॉवल। नो पेन नो गेन, यहां पर आपको किसका किसका रेपिटेशन दिखाई दे रहा है? ए आई और ए आई का। सो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका एसोनेंस हो जाएगा। सो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, यस मैम, गॉट इट। आंटे आंटे आमलापुरम, आपका रेपिटेशन में एलिट्रेशन नहीं बन रहा, एसोनेंस बन रहा है, क्योंकि आंटे
अमलापुरम, ठीक है, तो वो ए वॉवल है आपका डियर, वॉवल। ये एलिट्रेशन नहीं बनेगा, वॉवल साउंड का रिपीटिशन होता है तो एजोनेंस बनता है। क्या यार आप लोग कितने क्रिएटिव हो, मुझे तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप लोग खुद ही पढ़ा देते हो। हाँ होते हैं सेमी कॉन्सोनेंट्स भी, बट वी नीड नॉट टू लर्न इट हियर। ओ रोमियो, रोमियो, वेयर आर यू रोमियो, ये कहां से आ गया, ये तो एलिट्रेशन है। समझ में आ गया इतना, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो एक बार फटाफट ना। आप लोग माइजरलीनेस, अपनी स्पेंडथ्रिफ्ट होना, ठीक है, या फिर निगार्ड होना अपना, प्लीज इसको थोड़ा सा कम करो, है ना। इफ आई एम गिविंग यू लव एंड अफेक्शन एंड टीचिंग ऑल्सो, सो यू पीपल ऑल्सो गिव मी समथिंग। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम मुझे अप्रिसिएशन दो। तो आपका अप्रिसिएशन कंजूसी से नहीं दिखना चाहिए, ठीक है बेटू। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए जल्दी से, एवरीबॉडी, है ना, कि इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को। मैंने तो शेयर कर दिया, आप लोगों ने शेयर कर दिया सेशन को? ग्रेट, शाबाश, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखें, आप क्या लिखा हुआ है आपका, पन। ये मेरा फेवरेट है, दिस इज माय फेवरेट। इसमें ना आप जोक क्रैक करते हो, आपको लग रहा है बहुत सीरियस बातें चल रही हैं, मतलब एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग रियली वेरी सीरियस, है ना। और आपने क्या बोला, क्या चल रहा है यार, बी पॉजिटिव, हाँ बी पॉजिटिव। फिर उसके बाद आपने बोल दिया मेरा ब्लड ग्रुप है यार। मेरा भाई है ना, एक जोक हमेशा क्रैक करता है, आई डोंट नो, पता नहीं आप लोग वो जोक क्रैक करते हो या नहीं करते हो, बट मेरा भाई बहुत ज्यादा करता है। कहता है जैसे कोई घर पे आता है ना, तो घर पे कोई आएगा तो बोलेगा बैठो चाय आ रही है, वो बेचारा चाय के इंतजार में बैठा रहता है और चाय कभी आती नहीं है, ठीक है। अब जैसे मम्मी है, मम्मी ने काम के लिए कुछ बोला है, मम्मी काम के लिए बोल रही है और आप उठ नहीं रहे हो, तो मम्मी बोलेंगी क्या हो गया, पैर में दही जमा है क्या जो उठ नहीं रहे हो, या हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो काम नहीं कर पाओगे, या बर्तन नहीं धुल पाओगे। सो व्हेन यू यूज वर्ड्स, जो कि ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसमें सीरियसनेस नहीं होती, एक फन होता है, एक मजाक होता है कि आपने किसी से काम भी निकलवाना है और उसमें आप सीरियसनेस नहीं बोल रहे हो, आप हंसी हंसी में उसको टॉन्ट मार रहे हो, राइट। सो ये sarcastic टोन होती है आपकी, sarcasm क्रिएट करते हो आप। सो आप कह सकते हो a pun is the figure of speech that plays with the words, आप शब्दों के साथ खेलते हो। To have multiple meaning, the words are arranged in such a way to create a humorous or rhetorical effect, थोड़ा सा फन क्रिएट किया जाता है। तो अगर आपको पन को याद रखना है ना, तो आप याद रख लेना, पन इज क्रिएटेड बाय फन, पन इज क्रिएटेड बाय फन। So when you crack joke, it sounds great and it will be pun. हाँ, जवाद एक काम करना बेटा, आप मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल करना, I'll connect with you। विड्रॉल कर लिया है, फीस कब तक मिल जाएगी? मिल जाएगी, टेंशन मत लो, डीयू का प्रोसेस है, कोई फेक प्रोसेस नहीं होता, जस्ट इट इज जस्ट लाइक परफेक्ट। पन मीन फन, या कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल रहा हो तो? कितना नेगेटिव बोलते हो यार, तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है क्या? मैम आप वीडियो बाद में यूट्यूब मिलेगा है, हमने भी हाथों में कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हाँ हमें भी लड़ना आता है। यस ग्रेट। एनीथिंग एल्स, कुछ अच्छा सा फन आपने कुछ क्रिएट किया अपनी लाइफ में, और कुछ? भाई केशव, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट आपके एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है तो मैं अलग से जरूर पढ़ा दूंगी, परेशान मत हो। कल का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है बेटा। नहीं, वो आपके 1000 रुपए कट जाएंगे बेटा आपकी फीस में से। कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा, राहुल गांधी इज अ गुड लीडर, ये पन अच्छा अच्छा। जैसे आपको याद होगा
मतलब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ बनाने चलते हो पहली बार, सपोज चाय बना रहे हो आप, ठीक, तो आप जब चाय बनाते हो तो चाय बन रही होती है तो मम्मी कहती है, नहीं सॉरी, अगर आप बाहर जाते हो मार्केट में और सब्जी खरीदने जाते हो तो मम्मी कहती है बेटा सब्जी खरीद ही रहे थे कि बना रहे थे उसको बैठ करके, सो दैट इज ऑल्सो अपन। तुम ओके, कोहली टेलिंग व्हाट बॉल, अच्छा ठीक है, हो गया, नहीं मिला मैम पीडीएफ, दिमाग का दही बनाना इज ऑल्सो फन, वेरी गुड। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इंग्लिश में आप देखते हो ना तो थोड़े से जोक सीरियस सीरियस से लगते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आते। यहाँ पे कह रहा है अ बॉइल्ड एग इज हार्ड टू बीट, एक बॉइल्ड एग को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि जब आप तोड़ोगे तो फिर उसमें से एक अंडा निकल आएगा, वो बॉइल्ड होगा, है ना, तो उसकी शेल तो टूट जाती है लेकिन अंदर वाला पार्ट नहीं टूटता, तो इसीलिए लिखा हुआ है बॉइल्ड एग इज हार्ड टू बीट। सेकंड देखो, कह रहा है द ग्रामर बुक हैज अ लॉट ऑफ कॉमा सेंस, कॉमन सेंस नहीं लिखा इसने, कह रहा है ग्रामर बुक में बहुत सारे कॉमा सेंस होते हैं, कॉमन सेंस नहीं लिख रहा है, तो ग्रामर की बुक में कॉमन सेंस नहीं होता है, कॉमा का सेंस होता है, और ये कॉमा कौन सा है, दिस वन। तो इंग्लिश में आपको जोक तो मिलेंगे लेकिन उसके लिए आपको हंसने के लिए पहले कॉमन सेंस लाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, लेपर्ड्स, आपको पता है ना, दे आर दी स्पेशी ऑफ लायंस एंड टाइगर्स आल्सो वन ऑफ द स्पेशी। लेपर्ड्स की जो बॉडी होती है उनमें आपको क्या स्पॉट्स दिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है लेपर्ड्स कैन नॉट हाइड इन द जंगल, जो लेपर्ड्स हैं वो छुप नहीं सकते जंगलों में, क्यों, बिकॉज दे आर ऑलवेज स्पॉटेड, क्योंकि हमेशा उनको पाया जाता है। अब यहाँ पे पाए जाने का सेंस यूज किया जा रहा है लेकिन एक्चुअली सटायरिकल वे में बोलने की कुछ और कोशिश कर रहा है कि इनकी बॉडी पर स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, ये स्पॉट्स के बारे में बात कर रहा है। सो दो तरीके से इस बात को बोला गया। फिर देखो, दैट वाज एन इमोशनल वेडिंग, मुझे उस वेडिंग में बहुत रोना आ रहा था, यहां तक कि केक भी रो रहा था, क्या क्या इमोशनल सीन था, ठीक है, खाना भी रोने लगा था बरातियों के साथ साथ, सो इट इज जस्ट लाइक फन। अगेन देखो, द ओपिनियन ऑफ एलिफेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाथियों का ओपिनियन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, द रीजन इज उनका जो ओपिनियन होता है उसमें भार बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हाथी भारी होते हैं, मोटे होते हैं। नेक्स्ट देखो, अ बाइसिकल कैन नेवर रन, बाइसिकल भाग नहीं सकती, क्यों, बिकॉज इट इज टू टायर्ड। अब आपके दिमाग में आएगा दो पहिए होते हैं उसमें इसलिए वो भाग नहीं सकती, नहीं, यहां पर टू टायर्ड का मतलब है बहुत थके हुए से, ये वाला टायर्ड, बहुत थकी हुई होती है इसलिए वो भाग नहीं सकती, तो इट इज क्रिएटिंग अ जोक। अगेन देखो, नेवर राइट विद अ ब्रोकन पेंसिल बिकॉज इट इज पॉइंटलेस, कभी भी एक टूटी हुई पेंसिल से मत लिखना क्योंकि उसमें पॉइंट नहीं होता, वो पॉइंटलेस होती है। ओके, देन व्हाट वुड यू कॉल अ स्लीपिंग बुल, एक सोते हुए सांड को आप क्या बुलाओगे, बुल डोजर, बुल का मतलब सांड और डोजर का मतलब क्या होता है, जो ऊंघता रहता है, सो बुलडोजर इज समथिंग एल्स, है ना, एक टाइप का वो गाड़ी होती है, लेकिन यहां पर बोला गया है सोते हुए बुल को बुलडोजर बुलाते हैं। सो आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके मैंने मैक्सिमम एग्जांपल इसलिए लिए थे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए, इज दिस मस्ट पर्सपिकुअस टू एवरीबॉडी और नॉट। मैम आई वांट टू गिव 2023, माय ब्लड इज बॉइलिंग आल्सो, मेरा खून उबल रहा है, अच्छा तो पी लें उसको गरम पानी की तरह, ये तो ट्रूथ था। अच्छा, फोर्थ पर्सोनिफिकेशन क्यों नहीं है, कहाँ फोर्थ पर्सोनिफिकेशन क्यों नहीं है, दैट वाज एन इमोशन, पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकता बेटा, पॉसिबल ही नहीं है, इमोशनल वेडिंग कोई एक्टिविटी थोड़ी कर रही है, ये इमोशनल वेडिंग कोई एक्टिविटी थोड़ी कर रही है, वेडिंग कोई एक्टिविटी थोड़ी कर रहा है, हम तो कह रहे हैं वेडिंग इमोशनल है, ठीक है, बहुत रोना यार जिस वेडिंग में उसको इमोशनल वेडिंग कहते हो आप, कि वहां पर केक भी क्या कर रहा था, टीयर्स में था, आंसुओं में था। तो अगर हमें ये आगे वाला स्टेटमेंट ना दिया गया होता और सिर्फ ये लिखा होता द केक वॉज क्राइंग, ऐसे लिखा होता द केक वॉज क्राइंग या द केक वॉज इन टीयर्स, ओनली दिस वॉज द स्टेटमेंट, तब ये पर्सोनिफिकेशन में जाता। कौन से वाले वर्ड्स बता दूं, मैम आई विड्रॉ CUET 2022 विच कॉस्ट योर कोर्स, मैम बेटा 5999 का आपका कोर्स है, अगर आप कोड यूज करते हैं Y484 तो आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, इज दिस मच पर्सपिकुअस, पैल्पेबल, टिम्पेड, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, माय शू इज अ फुट लॉन्ग, अच्छा 2024 देना है, दैट्स अ नाइस प्लान।
मैम कैन यू गिव शेड्यूल ऑफ ऑल क्लासेस? बेटा ये आपको वहां पे मिल जाएगा आपकी कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है। हाँ, लीगल स्टडीज का क्लास मॉर्निंग में होता है बेटा 9:30 बजे। अगले आते हैं हम एंटीथेसिस पे। अब इसको सुनना ही बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आप लोग को ऑक्सीमोरॉन याद है? ऑक्सीमोरॉन किस किस को याद है? मुझे बता सकते हो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है ऑक्सीमोरॉन? मैम क्या ये वीडियो बाद में यूट्यूब पर देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल देखा जाएगा। टिमकड नहीं, टिम्पिड। कितना मार्क्स चाहिए बेटा ड्यू में एडमिशन के लिए? तो अगर आपके 300 मार्क्स भी हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए बेटा तो आपको 750 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा एनी हाउ। बताओ जल्दी से। ऑक्सीमोरॉन किसको किसको याद है? क्या होता है ऑक्सीमोरॉन? ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स, है ना। तो इसको आप कंसिडर करो, ऑक्सीमोरॉन इज बाप। इफ बाप इज नंबरी, राइट, तो इनका जो बेटा होगा ना वो 10 नंबरी होगा। और ऑक्सीमोरॉन का बेटा होता है एंटीथेसिस। ऑक्सीमोरॉन का बेटा कौन होता है? एंटीथेसिस। ये नंबरी है क्योंकि ये फादर है, और ये बेटा है सन, ये 10 नंबरी होगा। अब 10 नंबरी कैसे बनेगा? सुनना इसको, ठीक है। 10 नंबरी कैसे बनेगा? लिसन। ऑक्सीमोरॉन में हम 2 वर्ड्स को ऑपोजिट यूज करते हैं, 2 वर्ड्स ऑपोजिट। लेकिन जब हम एंटीथेसिस की बात करते हैं तो हम 2 फ्रेजेस ऑपोजिट लेते हैं। मतलब वो शब्द तो आ रहे होंगे, ऑपोजिट शब्द तो आ रहे होंगे, लेकिन वो फ्रेजेस में होंगे, सेंटेंसेस में होंगे। तो एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच, राइट, जिसमें आप क्या करते हो? जक्सटापोजिशन करते हो, ठीक है। और आप बोल सकते हो जक्सटापोजिशन एंड सस्टेन टेंशन एज इन द सेइंग आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। सो बेसिकली अगर आप इस तरीके से स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो कि जो स्पीच होती है ना वो सिल्वर होती है, राइट, और जो गोल्ड होती है वो साइलेंस होती है। साइलेंस जो होती है वो गोल्ड होती है। मैं लिख देती हूँ, साइलेंस इज गोल्ड, ठीक है। तो स्पीच वर्ड का हम लोगों ने यूज किया और साइलेंस वर्ड का हम लोगों ने यूज किया। अगर हम ऐसे लिख देते साइलेंट स्पीच, तो ये हमारा ऑक्सीमोरॉन होता, 2 वर्ड्स, 2 उल्टे वर्ड्स। लेकिन जब हमने इसको सेंटेंसेस में बोला स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, राइट, तो जैसे ही फ्रेजेस का फॉर्मेशन हुआ, सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ, वैसे ही ये क्या बन गया? ये एंटीथेसिस बन गया, जो बेटा है बाप का, जो कि बहुत नंबरी है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके सेंटेंसेस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इज दिस मच पर्सपिकुअस टू एवरीबॉडी और नॉट? एवरीवन? ओ नो आई एम लेट। नहीं, 500 ऑल्सो सफिशिएंट तो बोल सकते हो बेटा, लेकिन आपको ऑफ कैंपसेस के कॉलेज मिलेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो 500 इज नॉट एट ऑल अ गुड स्कोर। बताइए जल्दी से। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। अच्छा, यस मैम, पर्सपिकुअस, प्रोस्पिकुअस नहीं, पर्सपिकुअस, PER, pellucid मैम। If it is clear, please show your emojis in the comment section so that we can understand कि भाई हमारे students बहुत energetic हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं।